विश्व नियम की महत्ता। एक नित्य पूर्ण वस्तु है। वह स्थूल विश्व की समग्रता के पहले से है। यह पूर्ण शांत अकेली है और न बदलने वाली है। यह निर्बाध वर्तुल में घूमती है। आप इसे संसार की माता कह सकते हैं। ताओ विश्व नियम है। इसे ग्रंथकार पूर्ण नित्य पूर्ण कहते हैं। यह स्वर्ग और पृथ्वी के पहले से है। स्वर्ग और पृथ्वी विश्व समग्रता का सूचक है। ताओ विश्व नियम है तो वह पहले से है ही। यह सर्वथा शांत, सर्वथा अकेली और अपरिवर्तित है। यह चक्र में घूमती है और बिना खतरा उठाए। प्रकृति का नियम झगड़ा नहीं करता, इसलिए शांत है। अकेला तो है ही, अपरिवर्तित इस ढंग से है कि वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। विश्व नियम को बाधा देने वाला कुछ नहीं है, इसलिए बाधाहीन चक्र में घूमता है। बनना बिगड़ना, मूल प्रकृति से स्थूल कार्य पदार्थ बनना और बिगड़कर पुनः मूल प्रकृति में मिल जाना, यह उसका चक्र है। आप इसे संसार की जननी कह सकते हैं। मूल प्रकृति से सारा निर्माण होता है, तो यह सबकी जननी है ही। ग्रंथकार इसे ताओ नाम देते हैं और महान कहते हैं। ग्रंथकार इसके विषय में बहुत भावुक हो जाते हैं। वे ताओ, स्वर्ग, धरती और मनुष्य को महान कहते हैं। ताओ विश्व नियम है, वह महान है ही। स्वर्ग है, पृथ्वी के बाद चमकता तारामंडल एवं अनंत ब्रह्मांड, वह भी महान है। पृथ्वी महान है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी पर मनुष्य है, अन्य प्राणी है और सारा ज्ञान विज्ञान है। अंततः मनुष्य को महान कहा गया है। वह तो सबसे महान है। वही ताओ का विश्लेषण करता है। यहाँ लाओत्जे जी कह रहे हैं कि जो विश्व नियम है वो तो महान है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी भी महान है और उसके साथ साथ मनुष्य भी महान है, क्योंकि मनुष्य ही सबका विश्लेषण करने वाला है। सारे ज्ञान विज्ञान का विश्लेषण करने वाला मनुष्य ही है। इसलिए मनुष्य को अंततः महान कहा गया है। मनुष्य का अर्थ अधिकतम अनुवादक किंग अर्थात राजा करते हैं। राजा श्रेष्ठ है ही, किंतु सामान्य मनुष्य भी श्रेष्ठ है। मनुष्य अपने को पृथ्वी के अनुरूप बनाता है। पृथ्वी अपने को स्वर्ग के अनुरूप बनाती है। स्वर्ग ताओ के अनुरूप बनता है और ताओ स्वयं के अनुरूप है। इसका अभिप्राय है कि राजा पृथ्वी पर रहने वाली प्रजा के साथ अपनी एकात्मता करता है। यही मनुष्य का पृथ्वी के अनुरूप अपने को बनाना है। पृथ्वी अपने को स्वर्ग के अनुरूप बनाती है, अर्थात पृथ्वी ब्रह्मांड के नियमों के अनुरूप चलती है। स्वर्ग ताओ के अनुरूप बनता है, अर्थात ब्रह्मांड विश्व नियमों के अनुसार चलता है। ताओ स्वयं के अनुरूप है। ताओ तो मूल है विश्व नियम, उनका कोई अन्य प्रेरक नहीं है, अतः वह स्वयंभू है। सांख्य दर्शन के अनुसार कहा गया है, मूले मूला भावम मूलम मूलम, अर्थात मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। तो इस प्रकार यहाँ लाओत्जे जी बता रहे हैं कि जो विश्व नियम है, जिसे ताओ कहा गया है, वो स्वयं के अनुरूप चलता है। उसे चलाने वाला कोई नहीं है। जो जड़ प्रकृति है वो अपने गुण धर्म से आबाद गति से उसमें गति है, उसमें क्रियाएं हैं। उसे चलाने वाला कोई दूसरा नहीं है। मनुष्य केवल उसका विश्लेषण कर सकता है, उसे चला नहीं सकता। गुरुता का गुण। वजनदार हल्के की जड़ है, जो निश्चल है वह चलायमान का स्वामी है। संत इसी ढंग के होते हैं। वे दिन भर घूमते हैं अपने सहारे के साथ। यद्यपि संसार के सारे ऐश्वर्य उनकी आंखों के सामने पड़ते हैं, तथापि वे अपनी असंगता में संतुष्ट रहते हैं। जो राष्ट्र का सम्राट है
वह लोगों के बीच अपना छिछोरापन क्यों दिखाएगा? यह छिछलापन प्रकट करना अपने केंद्र से हटना है। चंचल होना अपने महत्व को खोना है। भारी मूल है हल्के का, निश्चल स्वामी है चलायमान का। पेड़ अपनी जड़ के साथ बहुत भारी होता है। उसमें उत्पन्न हुए हल्के पत्ते, फूल, फल आदि वही मूल है, कारण है। यह सारा दृश्यमान जगत जो भारी लगता है वस्तुतः हल्का है। इसका मूल कारण प्रकृति है जो सूक्ष्म होते हुए भी भारी है। अतएव उत्पन्न विनष्ट होते हुए दृश्यमान जगत का मूल कारण प्रकृति है। निश्चल स्वामी है चलायमान का। सारा ज्ञान विज्ञान चलायमान है। सारी लौकिक उन्नति चलायमान है। इनका स्वामी है इनका कर्ता। यह चेतन आत्मा है जो निश्चल है। संत इसी प्रकार के होते हैं। वे सारा दिन भ्रमण करते हैं, सबको अपने को संबल त्यागे बिना, अपने संबल को त्यागे बिना। संत जो है दिन भर भ्रमण करते हैं अपने संबल को त्यागे बिना। मूल है वे अपना भारी बोझा त्यागे बिना दिन भर घूमते हैं। रिचर्ड विल्हम आज से 100 वर्ष पूर्व लिखते हैं कि चीन में यात्री लोग अपना आसन बिस्तर लेकर यात्रा में चलते हैं। यहाँ की सरायों में जब यूरोप के यात्री बिना आसन बिस्तर के पहुँचने लगे तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी। संत तो अपने आसन बिस्तर के साथ चलते ही हैं। अवध क्षेत्र में संतों के लिए यह कहावत ही है, साधु चले कैसे और कटहल फले जैसे। जैसे कटहल के पेड़ में आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े फल लटकते हैं, वैसे संत अपना सामान लेकर अपने ऊपर लाद करके चलते हैं। अब गाड़ी का युग है, स्थिति बदल गई है। पहले संत लोग पैदल भ्रमण करते थे, अब के लोग तो आधा किलोमीटर चलना भी उनके लिए मुश्किल है, पूरा सामान लेकर के चलते थे। और अब तो खाली पैदल चलना भी मुश्किल है। तो इस प्रकार जो संत होते हैं सारा दिन भ्रमण करते हैं, लेकिन अपना जो संबल है, अपना जो सामान है, उसको लाद करके। यह हैवी लोड, भारी बोझा उपलक्षण मात्र है। यहाँ का अर्थ है आत्मसंबल, और वह है निर्मोहता पूर्वक आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आत्मविश्वास। ये बाहरी सामान तो लादे रहते हैं, लेकिन यहाँ संबल का अर्थ क्या है? निर्मोहता पूर्वक आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आत्मविश्वास। संत जन संसार में घूमते हैं और वे संसार के लोगों को मोह से जगने का उपदेश करते हैं। वे स्वयं मोह से रहित रहते हैं और पूर्ण निर्मोहता उनका बहुत बड़ा संबल है। यहाँ संबल का अर्थ क्या है? निर्मोहता। संत जो है निर्मोहता लाद करके इस संसार में घूमते हैं और लोगों को मोह से जगने का उपदेश करते हैं। पूर्ण निर्मोहता उनका बहुत बड़ा संबल है, जिसमें आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आत्मविश्वास का अनुभविक रूप फलता है। इस संबल को लेकर विचरण करने वाला स्वयं कभी धोखा नहीं खाता, अपितु अपनी पूर्ण शांति दशा में रहता है और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। यद्यपि सारा ऐश्वर्य उनकी आंखों के सामने है, तथापि वे अकेलेपन में संतुष्ट रहते हैं। संत को भी आंखें होती है, मन होता है और इंद्रियां होती है। उनके सामने भी संसार की चमक दमक से भरा जैसा ऐश्वर्य दिखाई देता है, परंतु उनमें थोड़ा भी नहीं मोहते। जो संत जन होते हैं वे भी संसार में जो प्रत्यक्ष घट रही घटनाओं को देखते हैं, उनका भी मन होता है, उनकी भी इंद्रियां होती है, लेकिन संसार के चमक दमक और ऐश्वर्य को देखते हुए भी उनसे वो ऊपर उठ जाते हैं, उनसे मोह नहीं करते, उसमें आसक्त नहीं होते, क्योंकि वे समझते हैं कि ये चमक दमक झूठी है, क्षणिक है और सदा के लिए छूट जाने वाली है। जो भ्रमणशील संत होते हैं वे संसार के झूठी चमक दमक में लोभते नहीं हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये सब क्षणिक हैं।
सदा के लिए छूट जाने वाली है। इसी के धोखा में पड़कर लोग जो है मोह में फंस जाते हैं और जन्म जन्मांतर केवल दुख पाते हैं। संसारी लोग इसी संसार के चमक दमक में पड़ करके इसके मोह में फंस जाते हैं और इसके बदले में क्या मिलता है? जन्म जन्मांतर तक केवल दुख ही मिलता है। वे अपने अकेलेपन में संतुष्ट रहते हैं। कौन रहते हैं संतुष्ट? संत जन। वे अपने अकेलेपन में संतुष्ट रहते हैं। असंगता, अकेलापन, अद्वैत, कैवल्य, यही उसके साधना में जीवन की सच्चाई है। द्वैत क्षणिक है, दूसरे का साथ कुछ भी संबंध क्षणिक है। जो द्वैत है वो क्षणिक है। द्वैत का अर्थ क्या है गीतू? द्वैत का शिल्प्रिया? द्वैत का अर्थ होता है द्वंद्वात्मक संसार, जिसमें सब कुछ क्षणिक है। और अद्वैत अपनी आत्मा। द्वैत में दो है, राग द्वेष, जन्म मरण, हानि लाभ, अनुकूल प्रतिकूल, और ये सब क्षणिक हैं। ये सब छूटने वाला है, मिटने वाला है। इसमें जितने भी संबंध है सब क्षणिक हैं। चाहे प्राणी पदार्थ हो या प्राणियों का संबंध हो, सब झूठा है, क्षणिक है। चाहे जितने प्यारे प्राणी पदार्थ और परिस्थिति मिले, वे सब मेरे साथ रुक नहीं सकते। संत जन मानते हैं कि जितने भी संबंध हैं, अनुकूल परिस्थितियां हैं, ये सब रुकने वाला नहीं है। ये निरंतर आपात गति से चल रहा है और इसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है, क्योंकि बाहरी जो परिस्थितियां हैं वो एक रस नहीं रहती, निरंतर उसमें परिवर्तन होता रहता है। अपना माना हुआ शरीर क्षण क्षण छीन होते हुए एक दिन सदा के लिए गायब हो जाता है। मेरे पास द्वैत की सारी उपस्थितियां क्षणिक हैं, उनका छूट जाना पक्का है और उन्हीं के राग द्वेष में हमारी शांति खो जाती है। इसलिए संत संबंध में नहीं, अकेलेपन में संतुष्ट रहते हैं। संत जन जो है संबंध में नहीं बल्कि अकेलेपन में संतुष्ट रहते हैं। वे संत समाज में भी रहते हैं, लेकिन किसी से मोह नहीं करते, किसी में आसक्ति बना करके अपना जो साधना जीवन है वे किसी से संबंध बना करके नहीं रहते, किसी से लगाव, किसी से आकर्षण उसके मन में नहीं रहता। वो सदैव अकेलेपन में संतुष्ट रहते हैं। मिलने से न मिलना अच्छा है और देखने से न देखना अच्छा है। बोलने से न बोलना अच्छा है और मन में कुछ भरने की अपेक्षा उसे खाली रखना अच्छा है। यही अकेलेपन में संतुष्ट रहने का रास्ता है। अद्वैत, असंगता, निर्वाण, कैवल्य का राजमार्ग है। यहाँ बता रहे हैं कि मिलने से न मिलना अच्छा है, क्योंकि जहाँ मिलने का भाव होता है वहीं व्यवहार में मनुष्य जो है उलझ जाते हैं। तो संत जन मिलने से न मिलना ही अच्छा मानते हैं, क्योंकि जहाँ व्यवहार होता है वहाँ लोगों से संबंध स्थापित होता ही चला जाता है। इसलिए मिलने की चाहना भी समाप्त हो जाती है और देखने से न देखना ही अच्छा है। जितने भी दृश्य जगत है इनको देख देख करके मन जो है आकर्षित होता है, मन इसमें लोभित होता चला जाता है। इसलिए न देखना ही अच्छा है। और देखना किसे है? अपने आप को, अपने मन को, अपने आप को देखना। संसार के दृश्य से अपने हमेशा के लिए पीठ दे देना। जो संसार के दृश्य को देखता है वो साधना का काम नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकतर जो है मन जो है रूप देखकर, दृश्य देखकर उसी में ज़्यादा भूल जाता है। इसलिए अधिकतर खिंचाव आँखों के माध्यम से ही होता है। इसलिए देखने से न देखना ही अच्छा है और बोलने से न बोलना अच्छा है। यहाँ न बोलने का अर्थ है अंदर से मौन हो जाना। बोलना तो पड़ेगा, व्यवहार जगत में बिना बोले काम नहीं चलता, लेकिन जितना आवश्यक हो उतना ही बोलना। जो अनावश्यक बोलते हैं वे अपने जीवन में अनेक उलझने पैदा कर लेते हैं। इसलिए जो संत जन होते हैं उनका उद्देश्य है कि बोलने से न बोलना अच्छा है और मन में कुछ भरने की अपेक्षा हमेशा खाली रखना अच्छा है,
क्योंकि मन में यदि कुछ भर रहे हैं तो केवल बाहरी दृश्यों के जो देखे सुने संस्कार है उसी का संग्रह मन और अंतःकरण में होता है। और जब मन में बाहरी दृश्यों का, बाहरी इच्छाओं का, बाहरी वासनाओं का जो संस्कार बन रहा है तो मन खाली नहीं रहेगा, और मन खाली नहीं रहेगा तो उसमें ज्ञान की बातें समाहित नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि मन खाली रहना चाहिए, मन में किसी भी प्रकार के सांसारिकता के प्रति आकर्षण न हो, आसक्ति न हो। यही अकेले में संतुष्ट रहने का रास्ता है, और इसी को असंगता निर्वाण कैवल्य का राजमार्ग कहे हैं कि किसी से मिलने की न इच्छा हो, न देखने की इच्छा हो, न बोलने की इच्छा हो, और न मन में किसी भी प्रकार के सांसारिक वस्तुओं के प्रति खिंचाव हो। मन हमेशा खाली रहना चाहिए। राज्य का स्वामी लोगों के सामने अपना हल्कापन क्यों दिखाएगा? एक सम्राट प्रजा के सामने लालची लोभी बनकर अपना हल्कापन नहीं दिखाता है। आत्मलीन, आत्माराम, आत्मसंतुष्ट व्यक्ति सम्राट है। वह संसार के क्षणिक पदार्थों में लोभ मोहकर अपना छिछलापन क्यों दिखाएगा? किसी राष्ट्र का सम्राट असली सम्राट नहीं है, क्योंकि वह सदैव भयभीत रहता है, अतृप्त और असंतुष्ट रहता है। बाहर जो पहले कबीर साहब के लाहौजी के समय में जो शासन था वो राजतंत्र था, प्रजातंत्र नहीं था। तो उस समय राजाओं का शासन था। तो यहाँ लाओत्जे जी बता रहे हैं कि सम्राट जो है प्रजा के सामने लालची लोभी बनकर अपना हल्कापन नहीं दिखा सकता। और वो सम्राट कौन है? संत। संत जो है आत्मलीन, आत्माराम और आत्म संतुष्ट होकर के संसार के क्षणिक पदार्थों में लोभ मोह नहीं करता, और जो लोभ मोह करता है वो अपना छिछलेपन का प्रदर्शन करता है। लेकिन बाहरी जो सम्राट होते हैं वो सदैव भयभीत रहते हैं, वो कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि राजा जो है हमेशा राज्य विस्तार और धन के लोभ में दूसरे राज्यों पर लड़ाई करते हैं, उस पर चढ़ाई करते हैं, खून खराबा, हिंसा, हत्या करते हैं। किस लिए? धन के लोभ में और राज्य के लोभ में। तो असली राजा नहीं है। असली राजा वही है जो आत्मसंतुष्ट है, आत्मलीन है। असली सम्राट वह है जो सदैव आत्मसंतुष्ट है और सब तरफ से अप्रभावित रहता है। वो सांसारिकता से हमेशा ऊपर उठ करके सांसारिक भावनाओं से अप्रभावित रहता है। उसे संसार के राग रंग प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए असली सम्राट कौन है? संत जन जो आत्मसंतुष्ट है, आत्मलीन है, वही असली सम्राट है। हल्कापन दिखाना अपनी जड़ों से दूर होना है। चंचल होना अपनी संप्रभुता को खोना है। ललचाना, लोभ मोह करना हल्कापन है। सांसारिक चाह पैदा करना ही अपने को हल्का करना है। इससे हम अपनी जड़ से दूर हो जाते हैं, अपने मूल से हट जाते हैं। अपनी जड़, अपनी मूल क्या है? क्या है यार गीतू? अपनी आत्मा। अपनी जड़, अपना मूल अपनी आत्मा है। आत्मा ही अपना केंद्र है। बाहर ललचाए, बस अपना मूल खो दिए। अपना मूल छोड़कर कोई सुखी नहीं रह सकता। अपना मूल अपने से छूट नहीं सकता। आत्मा से आत्मा अलग हो ही नहीं सकता। वस्तुतः बहिर्मुख मनोवृत्ति होने पर आत्मा का विस्मरण हो जाता है। यही उसका छूट जाना या उससे हट जाना है। जो बाहर ललचाएगा वह अपने को खोया, अर्थात अपनी महत्ता को भूल गया, और यही सारा दुख है। जो अपने आप को भूल जाता है, अपने आत्मा तत्व को भूल जाता है, समझ लो कि उसके जीवन में सारे दुख धीरे धीरे आते चले जाते हैं। क्योंकि अपने आप को भूला हुआ आदमी कहाँ अपने आप को केंद्रित करता है? सांसारिकता में। वो संसार की परिधि में घूमते घूमते उसी में अपने मन को उसी में केंद्रित कर देता है, और अपना केंद्र क्या है? अपनी आत्मा। अपनी आत्मा को भूलकर यह मन जो है परिधि में घूमता रहता है। ये संसार एक परिधि है और आत्मा जो है केंद्र है। तो केंद्र को छोड़कर संसार जो है, संसार के लोग जो है सांसारिकता में घूमते रहते हैं, और यही कारण है कि उसका मन जो है बहिर्मुखी होकर के अपनी आत्मा को वो पूरी तरह विस्मित कर देता है, और अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से वो हट जाता है। इसलिए जो बाहर ललचाता है
वो अपने आप को खो देता है। चंचल होना अपनी संप्रभुता को खोना है। जिसे संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो अर्थात जो सर्वप्रधान सत्ताधारी हो उसे संप्रभु कहते हैं। अतएव संप्रभुता है पूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकार प्राप्त संपूर्ण सत्ताधारी वह है जो सब तरफ से पूर्ण संतुष्ट है। यदि कोई लौकिक उपलब्धियों की कामना करेगा तो वह अपनी संप्रभुता खो देगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि किसी विकार में पड़कर जो प्रकंपित होगा वह अपनी संप्रभुता खो देगा। निष्कम उच्चतम जीवन है, जो कंपित नहीं होता, विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मसंतुष्ट है, वह संप्रभु है। यदि हम चंचल होते हैं, ललचाते हैं, भयभीत होते हैं तो हम अपनी संप्रभुता खोते हैं। ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष उत्कट वैराग्य है। जो ज्ञान जान लेने तक है वह जीवन नहीं बदल सकता। जो ज्ञान त्याग संपन्न है वही सच्चा ज्ञान है। वैराग्य के बिना त्याग नहीं होता। सारा संबंध जब कांटे के समान लगता है तब उसमें राग नहीं होता। चाहे जितना प्रिय माना गया हो, जो अनात्म है उसमें राग करने से मन दुर्बल बनेगा और हर समय वियोग जनित संभावना का कंपन बना रहेगा। अपनी संप्रभुता तभी बनी रहेगी जब सबसे निरंतर पूर्ण अनासक्त रहा जाए। यही जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। जब संसार का राग सर्वथा छूट जाता है तब मनुष्य अपनी संप्रभुता में प्रतिष्ठित होता है। वही सच्चा स्वराज है, वही सम्राट है और वह अगाध शांति में जीता है। तो यहाँ सद्गुरु बता रहे हैं कि ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान जानने के लिए नहीं है। ज्ञान जो है जीवन में आचरण करने के लिए है और ज्ञानी वही है जिसके अंदर त्याग है। ज्ञानी वही है जिसके अंदर ज्ञान है और यही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि वैराग्य त्याग से ही संभव है। वैराग्य जो है त्याग से ही संभव है। और संत जन सारा संबंध कांटे के समान, इस संसार को कांटे के समान उसे लगता है। उसमें वे राग नहीं करते क्योंकि समझते हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ है और जो दुखों से भरा हुआ मान लेता है वो अनात्म चीज़ों से राग नहीं करते। उसका मन कभी दुर्बल नहीं बनता और उसके मन में कभी वियोग जनित संभावना का भय नहीं बना रहता। और वह संत जो है निरंतर पूर्ण अनासक्त होकर के जीवन की जो सर्वोच्च स्थिति है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जब संसार का राग छूट जाता है तब मनुष्य जो है अपनी संप्रभुता में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपनी संप्रभुता क्या है? अपनी आत्म स्थिति, उसमें मनुष्य जो है साधक जो है प्रतिष्ठित हो जाता है और वही सम्राट है और वही अगाध शांति में जीता है। तो इस प्रकार जब तक अपने अंदर त्याग की भावना नहीं होगी, अनासक्ति की भावना नहीं होगी, अनात्म से राग करने का भाव अपने अंदर जब तक बना रहेगा तब तक जो उच्च स्थिति है, जीवन की सर्वोच्च स्थिति है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मुख्य बात है किसी से राग न करना। अपने अंदर जितने भी विकार है उनको धीरे धीरे एक एक करके निकालते चले जाना। और संसार कैसा लगना चाहिए? दुखप्रद लगना चाहिए। दोष दृष्टि जब भी भई तब उपजो वैराग। संसार दुखमय दिखना चाहिए, तब जो है उत्कट वैराग उत्पन्न होगा। ये बाहर का वैराग ये तो देखने के लिए है, लेकिन उत्कट वैराग कहाँ उत्पन्न होता है? अपने हृदय से, अपनी आत्मा से। और उसके लिए त्याग चाहिए, ज्ञान चाहिए और पवित्र रहनी चाहिए। तो संत लाउद्य जी यही बता रहे हैं कि अनंत शांति को प्राप्त करने के लिए उत्कट वैराग चाहिए और सांसारिकता के प्रति जो राग है, जो आसक्ति है, उसे धीरे धीरे करके छोड़ते चले जाना, पूर्ण अनासक्त हो जाना। और यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।